अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है रेजिस्टेंस। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को फुल बुक नोट्स चाहिए पाक स्टडीज़ के, इंग्लिश, उर्दू और केमिस्ट्री और फिज़िक्स के, तो बायो में इंस्टाग्राम का लिंक है, इस पर जाके मुझे डीएम कर सकते हो। ओके, रेजिस्टेंस की तरफ आते हैं। इसमें हम रेजिस्टिविटी को भी कवर करेंगे। और रेजिस्टेंस होती क्या है, सबसे पहले अपना कंसेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली चार्जेस को रोकती है। ऑपोजिशन है, चार्जेस के रास्ते में रुकावट है। अब रेजिस्टेंस का भी थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा हुआ है, हमने लेक्चर लिए हुए हैं। ओम्स लॉ को पढ़ा है, V = IR। इसमें जो R थी वो कांस्टेंट होता है और ये रेजिस्टेंस थी। R की वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगी, V/I। तो ये फार्मूला हो गया इसका। और इसका जो यूनिट होता है उसकी बात करते हैं तो वोल्ट, V का वोल्ट होता है, I करंट का मतलब एम्पेयर होता है। तो इसका क्या यूनिट बनता है, ओहम। तो ओहम को ऐसे लिखा जाता है और ये इसका क्या है, इसका यूनिट है। उसके अलावा ओहम के अलावा हम बहुत से यूज़ करते हैं। जैसे हम 1 किलो ओहम यूज़ करते हैं। किलो आपको पता है K होता है। मेगा यूज़ करते हैं M। किलो की वैल्यू होती है 10⁻3। मेगा की वैल्यू होती है 10⁻6 ओहम। तो हम ये सारी वैल्यूज़ जो है इसकी यूज़ कर रहे होते हैं। और अगेन हम रेजिस्टेंस की तरफ आ रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या है कि रुकावट है, मतलब चार्जेस मूव कर रहे हैं। अगर वो बिना रुकावट के मूव करते हुए जा रहे हैं तो मतलब करंट क्या है, ज़्यादा है। लेकिन अगर ये हुआ कि रास्ते में रुकावट आ गई, यहाँ पे बैरियर आ गया, कुछ ऐसा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इससे टकराया, फिर वो कहीं रास्ता ढूंढ के कहीं और से आएगा, तो देखो रुकावटें आ रही हैं। तो करंट इसकी वजह से क्या होता रहता है, कम होता रहता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो करंट को फ्लो करने से रोकती है। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी करंट उतना कम होता जाएगा। तो इससे क्या पता लगा कि करंट और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ओके, अगर आप देखो तो पानी का पाइप की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो अगर पाइप जो है वो छोटा है और तंग है तो पानी मुश्किल से फ़्लो करेगा, मतलब उसमें रेजिस्टेंस क्या है, कम। तो अगर पानी का पाइप क्या है, छोटा है, तो पानी तंग तंग आएगा और रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या ये मुझे नहीं लगता कि रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, मैं दोबारा बोल देती हूँ कि कैसे है कि अगर पानी का पाइप जो है वो तंग है तो पानी क्या है, कम फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा। इसी तरह अगर मैं पाइप जो है वो बड़ा ले लेती हूँ तो फिर क्या होगा कि पानी जो खुला फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस क्या होगी, कम, और पानी का फ्लो जो होगा ज़्यादा होगा। सेम इसी तरह वायर्स के केस में भी ऐसे ही होता है। अगर हम पतली वायर ले लेते हैं तो करंट कम फ्लो करता है, अगर हम खुली वायर्स ले लेते हैं तो करंट ज़्यादा फ्लो करता है, रेजिस्टेंस कम होती है। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ फैक्टर्स पे तो डिपेंड करती होगी। तो इसका ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आगे हम अभी पढ़ेंगे। ये लेंथ पे डिपेंड करती है, ये एरिया पे डिपेंड करती है, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, हम किस टाइप का मटेरियल, हम तारों में कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तार से बेसिकली करंट गुजरता है, तो हमने जो तार यूज़ कर रहे हैं किस मटेरियल की बनी हुई है उस पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्या चीज़ है जिस पे नहीं डिपेंड करता, तो ये वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों डिपेंड नहीं करता, मैं एक्चुअली आपको हर कंसेप्ट देना चाह रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके समझा रही होती हूँ। तो R की वैल्यू क्या होती है, V/I, ये वैल्यू है ना। तो कैसे जो है करंट और उस पर डिपेंड नहीं करी, क्यों नहीं करी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि करंट और वोल्टेज का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट है। अगर मैं करंट को 2 टाइम्स बढ़ा रही हूँ तो वोल्टेज भी क्या होगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस वोल्टेज को या करंट को 2 टाइम्स बढ़ाया तो दोनों बराबर के बढ़ रहे हैं, दोनों कैंसिल होकर दोबारा से क्या आ गई वैल्यू, V/I। ठीक है, मतलब अगर मैंने वोल्टेज को आधा कर दिया तो करंट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो दोनों कट होके दोबारा क्या वैल्यू दे रहे हैं, सेम दे रहे हैं। तो मैं कुछ भी कर लूँ ना, दोनों चीज़ें बराबर की बढ़ती हैं और वैल्यू सेम आ जाती है। अच्छा, ऐसा भी तब तक होता है जब तक हम वही कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं और वही टेम्परेचर सेम है। तो ये कंडीशन है, इस पर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, अब बिल्कुल भी ऐसा कंसेप्ट भी सेम में नहीं बिठा लेना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जो बहुत एक्स्ट्रा पढ़ रहे होते हैं सिर्फ उनके लिए, बाकी आप बेशक स्किप कर दो। सेम वैसे ही जैसे हमने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ पढ़ा था, ये स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा था कि एक रेशो बढ़ती है तो दूसरी अपने आप को कम करके उतना ही कर लेती है। ये भी सेम वैसा ही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कि अगर कोई वायर है और उसकी रेजिस्टेंस 3 ओम है तो क्या होता है, R = V/I। अब मैं अगर वोल्टेज को 3 वोल्ट कर दूँ ना, तो करंट ने अपने आप को उतना करना है कि रेजिस्टेंस 3 ही रहे, तो वो अपने आप को कितना कर देगा, 1 ओम के 3/1 आंसर क्या है, 3 ओम।
इसी तरह अगर मैं रेजिस्टेंस लगा दूँ 6 वोल्ट तो करंट अपने आप को क्या करेगा, ओ के आंसर क्या आना चाहिए 3, तो वो अपने आप को 2 ओम कर लेगा और यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 3 ओम। तो बेसिकली इनका रिलेशन इस तरह से है कि ये अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि आंसर जो है वो सेम आए, मतलब एक मटेरियल की रेजिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, वो सेम आनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस आपके पास इन चीज़ों पर डिपेंड करती ही नहीं है, या तो ये दोनों सेम हो जाते हैं और कट करके आंसर सेम दे देते हैं, या तो जितनी मटेरियल की रेजिस्टेंस होती है उतना ही अपने आप को चेंज करके आंसर देते रहते हैं। तो खैर सिर्फ आपने क्या याद रखना है कि रेजिस्टेंस जो होती है वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करती। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पे ये डिपेंड करती है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर कोई चीज़ है, अगर मैं लेंथ ऑफ वायर, लेंथ जो है वायर की बड़ी ले लूँ तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं एरिया जो है बड़ा ले लूँ, अभी मैंने आपको बताया हम एक छोटी तार लेते हैं तो रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा होगी, करंट कम फ्लो करेगा। अगर मैं बड़ी तार ले लूँगी तो करंट ज़्यादा गुजरेगा और रेजिस्टेंस कम होगी, तो इन्वर्स रिलेशन है इनके दरमियान। अभी जो दो हमने पढ़ी हैं, दो इक्वेशंस, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूँ, कौन कौन सी कंबाइन की, एक तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो L/A बन गया। ये कांस्टेंट हटेगा तो इक्वल आएगा और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, जो अभी हम पढ़ेंगे। थर्ड, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारा। और अभी मैंने आपको बताया रेजिस्टिविटी होती है, इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। हर एक कोई भी मटेरियल ले लो, आप कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो, किसी की भी तार उठा के देख लो, उसमें जो रेजिस्टिविटी होगी हर एक की वैल्यू डिफरेंट होगी। इसीलिए आपने देखा कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे, इसीलिए हर मटेरियल की रेजिस्टेंस भी चेंज होती है। जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा है और कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम होती है। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर्स में करंट फ्लो नहीं करता तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, रुकावट ज़्यादा है। रेजिस्ट मतलब रुकावट। कंडक्टर्स जो होते हैं उसमें करंट फ्लो करते हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी भी कम होती है। और डिफरेंट कंडक्टर्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट रेजिस्टिविटीज़ होती है और वो इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करी, इसलिए उनकी रेजिस्टेंस भी बिल्कुल चेंज होती रहती है एक दूसरे से। फोर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। ये आप चीज़ ने याद रखना है कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक। तो क्यों होता है? क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, इनके पास एनर्जी मिली, ये तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं तो एक दूसरे से टकराएंगे। जितना टकराएंगे तो कोलिजन तेज़ होगी और इलेक्ट्रॉन्स को आपस में ही टकराते रहेंगे, आगे जाएंगे ही नहीं। तो इंक्रीजेस बिकॉज कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। और इंसुलेटर्स में ये क्या होती है, कम होती है क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी। अच्छा, ऐसा सिर्फ इंसुलेटर्स के लिए नहीं, सेमी कंडक्टर्स के लिए भी। तो इंसुलेटर के साथ आप सेमी कंडक्टर वर्ड भी इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो दोनों के केस में क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी रेजिस्टेंस कम हो रही होती है क्योंकि कंडक्टिविटी उनकी थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो रही होती हैं, चार्जेस जो बाउंड हुए होते हैं और फ्री होना शुरू हो जाते हैं और फिर मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कंडक्टर्स में पहले ही, अच्छा ये आपने बहुत याद रखना है कि रेजिस्टेंस जो होती है कंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ने से क्या होती है, कम होती है। हालांकि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का है तो बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो तो टकराने लग जाएंगे आपस में, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सॉरी यही है, रेजिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज़ कर जाती है। इस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है, तो ये फ़र्क आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी हम पढ़ चुके थे, यहाँ तक हमने उसी चीज़ को सेम लिखा, इसको लिखा, कंबाइन किया, ये रेजिस्टिविटी है, यहाँ तक लिखा, इसकी वैल्यू निकाली, तो ये डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये ऊपर आपने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखी थी और फिर उससे रेजिस्टिविटी निकाली है। अब सेम इसका यूनिट निकाल लेंगे। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो वो कट जाएगा। तो ओहम मीटर जो है वो रेजिस्टिविटी का यूनिट है और रेजिस्टेंस का सिर्फ ओहम था और रेजिस्टिविटी का ओहम मीटर होता है, ओके। हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है, जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे कंडक्टर्स जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम, क्योंकि उनमें ज़्यादा करंट फ्लो करता है, सो कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जबकि इंसुलेटर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें से करंट फ्लो नहीं करता। सेमी कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी आपको पता है कि ये तो वैसे ही दरमियाने होते हैं, ना कंडक्टर्स ना इंसुलेटर्स।
ठीक है। और उसके अलावा हम रेजिस्टिविटी को भी चेंज कर सकते हैं अगर हम डोपिंग कर लें, क्योंकि डोपिंग से चैप्टर नंबर 18 में आप पढ़ोगे कि जब हम डोप कर देते हैं तो हम उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को फ़्लो करवा सकते हैं। तो अभी आपको आइडिया नहीं हो रहा होगा, लेकिन अभी सिर्फ आप समझ लो कि हम रेजिस्टिविटी को डोपिंग करके चेंज कर सकते हैं सेमीकंडक्टर्स को। इसीलिए हम कंप्यूटर चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में यूज़ कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 18 पूरा सेमीकंडक्टर्स को डोप करने का ही है। रेजिस्टेंस जो होती है कंडक्टर की, वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करती है। क्यों इंक्रीज़ करती है रेजिस्टेंस? हालांकि कंडक्टर्स हैं, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वो तेज़ी से एक दूसरे के साथ टकराना शुरू कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। When temperature increases, atoms vibrate more inside the material. Vibrations causes more collision between electrons and atoms, so the flow of electrons slow down and current decreases. So resistivity यहाँ इंक्रीजेज आएगा। और इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि मेटल्स की रेजिस्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा क्यों होती है? ओके, उसके बाद एक कंडक्टर ले लिया और जब टेम्परेचर बिल्कुल ज़ीरो था, तो मतलब हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, तो उसकी रेजिस्टिविटी PO है, मतलब ज़ीरो टेम्परेचर पे है। फिर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमें नहीं पता हमने कितना, लेकिन बस टेम्परेचर बढ़ा दिया, T टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो हमने यहाँ पे T लिख दिया। तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? चेंज। पहले क्या थी? P0, फिर अब क्या होगी? PT। तो PT माइनस PO कर देंगे। अब ये जो रेजिस्टिविटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कितना इसमें चेंज आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितनी उसकी ओरिजिनल थी, और इसके अलावा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि टेम्परेचर कितना चेंज, जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करोगे रेजिस्टिविटी उतनी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास रेजिस्टिविटी दोनों को कंबाइन कर दिया, इन दोनों इक्वेशंस को, तो P0 ΔT आ जाएगा, और ये जब हटता है तो इक्वल आता है और कोई कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। ये कांस्टेंट क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टिविटी का, और ये आपको बताता है कि कितनी रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल की चेंज होती है टेम्परेचर के साथ। मतलब हमने इतना टेम्परेचर बढ़ाया तो इतनी रेजिस्टिविटी चेंज हुई, इतना किया इतनी हुई, तो ये आपको सारा बताता है। अब मैं इसके यूनिट की बात करूँ तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता था? ओम मीटर। इसका भी ओम मीटर, टेम्परेचर का केल्विन, तो ये कैंसिल होकर आपके पास इसका यूनिट क्या आ जाएगा? 1/K। ठीक है। इसके अलावा यूनिट का, टेम्परेचर का यूनिट सेल्सियस भी तो हो सकता था, तो मैंने सेल्सियस के साथ भी यहाँ पर किया है। तो बेसिकली इसके दो यूनिट हो सकते हैं, पर केल्विन भी और पर सेल्सियस भी। डिफरेंट मटेरियल्स के लिए कैसे होती है कि अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ करती है टेम्परेचर के साथ, ये हमें पता है। और उनके लिए जो ये जो अल्फ़ा होता है ना, ये पॉजिटिव होता है। जैसे मेटल्स के लिए +6.5। ये आपको क्या बताता है? अगर ये पॉजिटिव है मतलब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी कम होती है टेम्परेचर के साथ साथ, इसलिए उनका जो अल्फ़ा होता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब ये -7.5 है, ये -75 है। वो आपको क्या बता रहा है कि रेजिस्टिविटी जो है वो कम हो रही है टेम्परेचर के साथ साथ। उसके अलावा अलॉयज़ के एग्जांपल है। अलॉयज़ की जो रेजिस्टिविटी होती है टेम्परेचर के साथ बहुत थोड़ी चेंज होती है, माइनर सी चेंजेस आती हैं बस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।